मैं हूं प्रदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। हाथी पर योग करते बाबा रामदेव असंतुलित होकर गिर पड़े। बाबा रामदेव के हाथों की रेखाएं कहती हैं कि उनकी उम्र लंबी है, लिहाजा यदि घास से सतर्क रहे तो अच्छा और स्वस्थ जीवन रहेगा। खबर है कि मथुरा के गोकुल रमन रेती स्थित गुरु शरणानंद के आश्रम में हाथी पर योग करते बाबा रामदेव असंतुलित होकर गिर पड़े। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। इससे पहले बाबा रामदेव ने आश्रम में साधु संतों और विद्यार्थियों को योग सिखाया। खास बात यह है कि पहली बार बाबा रामदेव हाथी पर चढ़कर योग सिखा रहे थे। बाबा रामदेव हाथी पर भ्रामरी प्राणायाम कर रहे थे। उसी दौरान हाथी हिलने लगा, जिससे बाबा रामदेव का संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर आ गए। इस घटनाक्रम का लगभग 22 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। योग गुरु बाबा रामदेव की हस्तरेखाएं कहती हैं कि जीवन भर कामयाबी उनके कदमों में रहेगी। भारतीय योग और संस्कृति में तो बाबा रामदेव की गहरी आस्था है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में उन्हें कम ही विश्वास है। इसलिए शायद उन्हें भाग्य से ज़्यादा कर्म पर भरोसा है। वैसे तो बाबा रामदेव की हाथ की रेखाएं और बनावट कई संकेत दे रही है, जो उनकी आध्यात्मिक व्यावसायिक जीवन शैली से संबद्ध है और जिनमें हस्तरेखा विशेषज्ञों की दिलचस्पी इसलिए हो सकती है कि उन्हीं की तरह उनके हाथ की रेखाएं भी सबसे अलग हैं। आइए देखते हैं कुछ खास संकेत। बाबा रामदेव की जीवन रेखा लंबी उम्र के साथ साथ शुक्र पर्वत से दूरी के कारण भौतिक सुख में उनकी अरुचि दर्शाती है। उनकी जीवन रेखा ही भाग्य रेखा से संयुक्त हो गई है, इसलिए उनका जीवन कर्म ही उनका भाग्य हो गया है। उनकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों ही लंबी और स्पष्ट हैं, मतलब एक स्वस्थ और सुंदर जीवन। बाबा रामदेव की व्यावसायिक सफलता का राज छुपा है उनकी सबसे छोटी उंगली में, जो कनिष्ठा अनामिका से थोड़ी सी छोटी है। यही नहीं, मध्यमा और अनामिका की सापेक्ष लंबाई कर्म के मुकाबले कामयाबी के प्रतिशत को दर्शाती है। मतलब बाबा रामदेव को उनके कर्म के सापेक्ष अधिकतम सफलता मिलने के संकेत हैं। उनकी मस्तिष्क रेखा कहती है कि वे जीवन भर ज्ञान लेने और ज्ञान देने का, सीखने और सिखाने का कार्य करते रहेंगे। उनके अंगूठे का आकार बताता है कि बाबा रामदेव बड़े जिद्दी हैं, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। बाबा रामदेव योग के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में सफल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी ही सफलता उन्हें राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी? इस पर चर्चा फिर कभी।